तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रदीप गिरी एकेडमी पर और प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव पर। तो सर आज हम इंजीनियरिंग फिजिक्स का यूनिट 5 देखेंगे, यानी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 के वन शॉट आप सभी तक पहुंच चुके होंगे। आप काफी ज्यादा प्यार दे रहे हो, लेकिन आज हम सर यूनिट 5 देखेंगे जो छोटा सा है, लेकिन जितना छोटा दिख रहा है उससे कई ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, कई ज्यादा मार्क्स कैरी करता है और काफी आसान है। यानी आप चीजों को सुनना और पेपर में लिख कर आना, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यानी यहां पर कुछ ज्यादा नहीं, एक सिंगल डेरिवेशन है और एक सर नहीं डेरिवेशन नहीं सर, एक न्यूमेरिकल है यहां पर जो हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं। तो कमेंट में ये लास्ट यूनिट है तो जोरदार तरीके से रेड हार्ट डाल देना सब लोग। और सच्ची बोल रहा हूं, जिसने भी पढ़ा है, एक भी वीडियो देखा है मेरा, उसको पता है कि कैसा कंटेंट रहता है। तो आप जोरदार तरीके से रेड हार्ट दे देना मेहनत के लिए, ठीक है। सर जो इस यूनिट का नाम है वो है सर नैनो पार्टिकल्स एंड सुपर कंडक्टिविटी। सर सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है और नैनो पार्टिकल्स, ये सारी चीजें सब गो थ्रू हो। सुपर कंडक्टिविटी आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूं क्या है। लेकिन नैनो पार्टिकल आप सभी को पता है, वो पार्टिकल जिसको नैनोमीटर में कैलकुलेट किया जाता है। यानी किसी भी पार्टिकल को जब हम बहुत छोटा कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, तो सर वो होता है हमारा नैनो पार्टिकल। सर सुपर कंडक्टिविटी क्या है सर, ये तो हमने कभी नहीं सुना। कंडक्टर सुना था, सेम कंडक्टर ही है ये, लेकिन ये सुपर कंडक्टिविटी क्यों बोला जाता है सर? क्योंकि यहां पर जो है वो सुपर कंडक्टिविटी जो होता है, जिसका रेजिस्टेंस जो होता है सर वो जीरो हो जाता है। क्या होता है सर इसका रेजिस्टेंस? इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। क्या होता है सर? यानी वो मटेरियल या वो कंडक्शन बैंड जहां पे जो सुपर कंडक्टिविटी है उसका रेजिस्टेंस जो है वो सर क्या हो जाता है? जीरो। यानी यहां पे रेजिस्ट होता है कुछ नहीं सर, तो ये होता है हमारा सुपर कंडक्टिविटी। बस आपको यही चीज ध्यान में रखना है कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है सर। सुपर कंडक्टिविटी ऐसा मटेरियल है या ऐसा कंडक्शन बैंड है जहां पे रेजिस्टेंस जो है वो इक्विवेलेंट टू जीरो होता है या इक्वल टू जीरो होता है। क्लियर? यस सर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन 2.5 करोड़ के लिए। 2.5 करोड़ तो नहीं, लेकिन 6 मार्क के लिए। तो पेपर में ऐसा पूछा जाएगा। और पेपर में क्या पूछा जाएगा सर? एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल। सर नैनो टेक्नोलॉजी, सर सही बात है, माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा होता है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी को, जिससे हम नैनो पार्टिकल्स को छोटा करते हैं। यानी सेमीकंडक्टर फिजिक्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत फ्यूचर है नैनो टेक्नोलॉजी पे। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना, मैं देखूंगा तो मैं बना दूंगा कि नैनो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है। तो एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल। अब सर नैनो पार्टिकल क्या होता है? नैनो पार्टिकल सर जो छोटा होता है, जिसको नैनोमीटर में कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर? यस सर। अब सर नैनो पार्टिकल याद है आपको, कोई भी मैटर को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं और जब वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स एटम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जो पार्टिकल होता है वो उसको जितना छोटा करते हैं उसका कंडक्टिविटी हर लेवल पे चेंज होता है। इतना बड़ा था तो उसका कंडक्टिविटी कुछ था, जब इतना हुआ तो कंडक्टिविटी कुछ था, जब पार्टिकल होगा तब उसका कंडक्टिविटी और कुछ था। यानी हर लेवल पे जो उसका कंडक्टिविटी था सर वो कम या ज्यादा होते चले गया एज पर डिपेंडेंसी द साइज ऑफ पार्टिकल या एटम या मॉलिक्यूल। तो सर इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है सर नैनो पार्टिकल का? व्हेन द पार्टिकल इज रिड्यूस टू द नैनोमीटर रेंज। मैंने क्या बोला था? ऐसा पार्टिकल जिसको नैनोमीटर में कैलकुलेट किया जाएगा। आ गया पॉइंट। व्हेन द पार्टिकल साइज इज रिड्यूस टू द नैनोमीटर रेंज, इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंजेस सिग्निफिकेंटली। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंजेस सिग्निफिकेंटली, इसका क्या मतलब है सर? जैसे जैसे वो छोटा होते जाएगा या जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा तो उसका जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है सर वो चेंज होगा। पॉइंट समझ में आया? ड्यू टू क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट। अब सर ये ड्यू टू क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट है। अब क्वांटम मतलब क्या है सर? यहां भी सर कुछ कंप्यूटेशंस होते हैं, कुछ चीजें होती है, तो वो सारी चीजें तो यहां पर जो है वो क्वांटम कन्फाइनमेंट मतलब यहां पे चीजों को हम और छोटा करते हैं। कन्फाइनमेंट इफेक्ट मतलब समझ में आ रहा है, चीजों को जहां पर हम स्मॉल डाउन ब्रेक डाउन करते जाएंगे। तो सर इसका प्रॉपर्टीज क्या है सर? हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सम नैनो पार्टिकल शोज इंप्रूव्ड कंडक्टिविटी बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मूव इजिली। यानी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है सर? सम नैनो पार्टिकल शोज इंप्रूव्ड कंडक्टिविटी बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूव इजिली। समझ में आया? जैसे उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों हाई है सर? जहां पे जो पार्टिकल है वो आसानी से मूव ऑन कर जाएगा। दूसरा क्या है सर? क्वांटम कन्फाइनमेंट। इलेक्ट्रॉन्स आर कन्फाइंड इन वेरी स्मॉल स्पेस। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत स्मॉल स्पेस यानी वैक्यूम में हम उसको एक तरीके से रखते हैं, कॉजिंग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। यानी जो उसके एनर्जीज है वो डिस्क्रीट है, हर लेवल पे उसका एनर्जी जो है सर अलग अलग। फिर सर साइज डिपेंडेंट कंडक्टिविटी क्या है सर? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंजेस विद द पार्टिकल साइज। सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है? जहां पे
पार्टिकल साइज से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज होता है, जो मैंने बोला था, यानी जैसे जैसे जो हमारा पार्टिकल है वो छोटा होते जाएगा तो उसका इलेक्ट्रिकल सिग्निफिकेंसी कम होती जाएगा। और सर लार्ज सरफेस एरिया जो लास्ट पॉइंट है, मोर एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो आप सभी को क्लियर होगा। सर एप्लीकेशन है सर नैनो इलेक्ट्रॉनिक, सेंसर, ट्रांजिस्टर और बैटरीज एंड सुपर कैपेसिटर। अब देख लो सर हमारा पार्टिकल कैसा दिखता है, नैनो पार्टिकल ऐसा जो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब सर ये क्या है सर, देखो गोल्ड का नैनो पार्टिकल जिसको 15 नैनोमीटर में इसको रखा गया है, जिसमें विजिबल है, कुछ इस तरीके से दिखता है। सिल्वर ऐसा दिखता है। फिर आयरन ऑक्साइड देखो फंगस की तरह दिख रहा है। फिर सर हमारा जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और सिलिका SO2। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी देख के, ये आपके लिए लाए थे। नेक्स्ट क्या है सर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नैनो पार्टिकल्स यूजिंग फिजिकल वेपर डिपोजिशन, स्टेट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। अब सर इसमें क्या करना है सर, इसका जो प्रोसेस है किसका सर, मैन्युफैक्चरिंग किसका, नैनो पार्टिकल का। सर नैनो पार्टिकल को मैन्युफैक्चर कैसे करते हो, ये क्वेश्चन सही में अराइज होना चाहिए, और ये कभी पढ़ा नहीं था, तो आज यहाँ पर आप हम पढ़ेंगे कि नैनो पार्टिकल बन कैसे रहा। तो सिंपल समझो, बड़ा सा मैटर है, कोई भी चीज छोटी कब होती है, जब वो बड़ी होती है। बड़े से चीजों को छोटा करते हैं ना, बहुत सारी चीजों को हम छोटे से भी बड़ा करते हैं, लेकिन यहां पर जो पार्टिकल्स में जब जाते हैं तो पहले कोई बड़े साइज में होता है, मैटर के साइज में होता है। तो बड़े साइज में हम चीजों को लेंगे और उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा, वो चीजें इवेपोरेट होंगी, वेपर के फॉर्मेट में जाएंगी और कुछ जो है मैटर बचेगा, लेकिन उसको इतना हीट कर दे कुछ बचता ही नहीं, सब एयर में होता है। तो वो एयर में वेपर के फॉर्म में, फिर वेपर को हम करेंगे सर कंडेंस। कंडेंस यानी सर कूल डाउन करेंगे। तो वेपर में जो जो मॉलिक्यूल्स या जो जो एटम्स या जो जो पार्टिकल प्रेजेंट है, वो सारी चीजें कूल डाउन हो जाती है, और कूल डाउन होने के बाद हमारे पास जो कलेक्शन बचता है उसको सर हम बोलते हैं नैनो पार्टिकल। समझ में आया? समझ में आया? नहीं सर, वापिस से देखेंगे। सर डेफिनेशन क्या है सर इसका, फिजिकल वेपर डिपोजिशन का मतलब क्या है, इट इज अ मेथड विच सॉलिड मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। अब यहाँ पे सॉलिड मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो रहा है सर, वेपर में। जो मैंने बोला बड़ी से मैटर को हम, यानी जो सॉलिड है उसको हम वेपर में कन्वर्ट करें, एंड देन कंडेंस टू फॉर्म नैनो पार्टिकल्स ऑन अ कूल सरफेस। यहाँ पे अब क्या करेंगे सर, कंडेंस करेंगे, पहले आग लगाएंगे, आग लगाने के बाद, आग लगाने में तो इंजीनियरिंग के बच्चे माहिर होते हैं, हर जगह लगाते हैं वो, और मेरे बच्चे जो फिजिक्स यहाँ से पढ़ के जा रहे हो पेपर में लगा कर आएंगे। आग मत लगा देना, मतलब लिख के आना अच्छे से। तो सर फिजिकल वेपर डिपोजिशन में क्या हो रहा है सर, हम चीजों को पहले तो हीट डाउन कर रहे हैं, हीट डाउन करने के बाद उसको कंडेंस करेंगे और फिर वो नैनो पार्टिकल बन जाएगा कूल सरफेस पे। देखो ये डायग्राम आप पेपर में बना सकते हो। सर टारगेट मटेरियल है, हीटिंग कर रहे ड्यू टू प्लाज्मा, फिर हीट करने के बाद सर क्या वेपराइज हो रहा है, यानी वो हवे में है सब कुछ। फिर वेपराइजेशन जैसे मटेरियल का हो रहा है सर, उसको क्या कर रहे हैं सर, कूल कर रहे हैं, यानी कूल जोन कर रहे हैं। जैसे ही सर कूल कर रहे हैं तो सर क्या बन रहा है सर, नैनो पार्टिकल कलेक्शन, यानी जो पार्टिकल्स थे उसके सारे कलेक्ट हमने कर लिए, जो हमको आउटपुट चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं। समझ गया होगा, लेकिन फिर भी पेपर में आपको इसी तरीके से लिखना है। इवेपोरेशन ऑफ मटेरियल, द सोर्स मटेरियल इज हीटेड इन अ वैक्यूम चेंबर, इट वेपराइज एंड फॉर्म एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द वेपर स्टेट। जो बात सही है, सोर्स मटेरियल को हीट किया वैक्यूम चेंबर में। वैक्यूम चेंबर क्यों ले रहे सर, वैक्यूम चेंबर इसके लिए ले रहे क्योंकि जो चीजें हैं वो बाहर स्कैटर्ड ना हो जाए। अगर एक बर्तन के अंदर चीजें रहेंगी तो वहां पे कुछ भी गैस बने, जो भी बने, वो वहीं पे रहेगा, लेकिन जैसे स्कैटर्ड हो जाएगी तो फिर वो कलेक्ट हो ही नहीं सकता। इसके लिए वैक्यूम चेंबर, और पूरा देखोगे तो एक हाई, देखो हाई वैक्यूम लिखा है, पूरा एक वैक्यूम में हो रहा है ये रिएक्शन। तो इट वेपराइजेस एंड फॉर्म एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द वेपर स्टेट। पॉइंट क्लियर? यस सर। फिर दूसरा क्या है सर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेपर, द वेपर ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम विदाउट सिग्निफिकेंट कलिजन। यानी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ वेपर में क्या है सर, द वेपर ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वेपर किधर से ट्रेवल हो रहा है सर, थ्रू वैक्यूम विदाउट सिग्निफिकेंट कलिजन, यानी सिग्निफिकेंट कोलिजन्स हो रहे हैं। पॉइंट क्लियर? यस सर। कंडेंसेशन में क्या होगा सर, द वेपर रीचेस cooled substrate और कलेक्टर, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म नैनो पार्टिकल्स। पॉइंट क्लियर? इसमें कुछ है, कलेक्शन में क्या होगा सर, चीजों को कलेक्ट कर लेंगे, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है सर, एडवांटेजेस क्या है सर हमारा पार्टिकल का, तो देखते हैं। प्रोड्यूसेस हाई प्योरिटी नैनो पार्टिकल बिकॉज द प्रोसेस कैरिड आउट इन अ वैक्यूम। सही बात है, वैक्यूम में चीजें हो रही है तो जो भी रहेगी वो ओरिजिनल चीजें, तो ये पॉइंट क्लियर। गुड कंट्रोल ओवर पार्टिकल साइज एंड कंपोजिशन, यानी जो पार्टिकल साइज है उस पर क्या है सर, हमारा गुड कंट्रोल रहेगा। एनवायरमेंट फ्रेंडली एज नो हार्मफुल केमिकल रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड, कैन प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी नैनो पार्टिकल्स। पॉइंट क्लियर, प्योर है, अच्छा है तो क्वालिटी अच्छा है। लिमिटेशंस क्या है सर इसके, हाई इक्विपमेंट कॉस्ट ड्यू टू द वैक्यूम system, low production rate for large scale manufacturing, require high temperature and skilled operation, not suitable for all material। देख लो,
मेंशन कर दिया कि हर मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सर, एक्सप्लेन द मिशनर इफेक्ट, व्हाट इज द कॉजेस मिशनर, शो द सुपर कंडक्टर एग्जिबिट द परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। चलो ये सारी चीजें देखते हैं, मेशनर इफेक्ट क्या होता है वो भी देखते हैं। सुपर कंडक्टर आ गया सर, सुपर कंडक्टर मतलब क्या बताया था आपने, जहां पे रेजिस्टेंस सर क्या होता है, जीरो, पॉइंट क्लियर। यस, डायमैग्नेटिज्म जहां पे मैग्नेटिज्म जो है वो डबल होता है क्या, नहीं सर, जहां पे मैग्नेटिज्म जो है वो ये क्या बोलते हैं इसको, अट्रैक्ट नहीं होता है, क्या होता है सर, मैग्नेटिज्म क्या होता है सर, अट्रैक्ट नहीं होता है हमारा, डायमैग्नेटिज्म हो गया। फिर हमारा क्या था, मेशनर इफेक्ट था सर। मेशनर इफेक्ट और डायमैग्नेटिज्म क्या है, मेशनर इफेक्ट क्या होता है, चलो वो देख लेते हैं। द मेशनर इफेक्ट इज अ फिनोमिना, मेशनर इफेक्ट इज अ phenomena in which superconductor completely expels magnetic field from the interior when cooled below the critical temperature। चलो ये सब हटाओ, ये डेफिनेशन हटाओ, सिंपल सिंपल समझते हैं। मेशनर इफेक्ट क्या है, सुपर कंडक्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस उसका जीरो होता है, रेजिस्टेंस जीरो है यानी सर उसके अंदर में जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो जैसे ही एक्सपेल करता है यानी बाहर की तरफ जाता है, तो वो जैसे एक्सपेल करता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो जो हमारा मेशनर इफेक्ट है वो जैसे ही सुपर कंडक्टर यानी सारी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल करेगा, तो वो एक्सपेल करने के बाद क्या होगा, उसके अंदर जैसे ही वो कूल डाउन होगा यानी टेम्परेचर तक, जैसे ही उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर यानी जो उसका सर्टन डिसाइड टेम्परेचर है, वो जैसे ही वहां तक पहुंचेगा, उसी इफेक्ट को सर हम बोलते हैं मेशनर इफेक्ट। तो उसी को लिखा गया है, द मेशनर इफेक्ट इज अ फिनोमिना इन विच सुपर कंडक्टर, किसका, एक तो ये यहां तक तो डेफिनेशन है ही नहीं, एक्चुअली डेफिनेशन यहां से, अ सुपर कंडक्टर कंप्लीटली एक्सपेल, सुपर कंडक्टर किसको एक्सपेल कर रहा है, किसको बाहर निकाल रहा है सर, मैग्नेटिक फील्ड को। समझ में आया, सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइन। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, तो ये ऐसे ही होती है चीजें। फ्रॉम इट्स इंटीरियर, कहां से सर, सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स थे या मैग्नेटिक फील्ड थे, उसको क्या कर रहा है, एक्सपेल आउट कर रहा है। व्हेन कूल्ड बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, कब, जब वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पे आएगा। डेफिनेशन क्या है सर, व्हेन अ मटेरियल बिकम सुपर कंडक्टिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड इट्स बिकम जीरो। सही बात है सर, जैसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, अंदर जीरो बचेगा, बस उसी को सर क्या बोल रहे हैं, मेशनर इफेक्ट। व्हेन अ मटेरियल, मटेरियल क्या था सर, सुपर कंडक्टर था, व्हेन अ सुपर कंडक्टर बिकम्स, नहीं, व्हेन अ मटेरियल बिकम सुपर कंडक्टिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड इट्स बिकम जीरो। क्लियर, यस सर। सर नेक्स्ट क्या है सर, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। अभी सुपर कंडक्टर की चीजें देख लेते हैं सर। ये इसको करना कैसे, मतलब अगर इसका जो बोला गया क्वेश्चन में, क्या बोला गया देखो, क्वेश्चन में बोला गया ना, एक्सप्लेन द मेशनर इफेक्ट कर दिया, व्हाट इज कॉजेस ऑफ मेशनर इफेक्ट, शो द सुपर कंडक्टर एग्जिबिट, यानी सुपर कंडक्टर दिखाता है कि नहीं। तो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म ऑफ सुपर कंडक्टर, जहां पे बी को लिया है जीरो, यानी सर मैग्नेटिक फील्ड लिया है सर यहां पर जीरो। समझ में आया, बी क्यू जीरो लिया, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बी क्या है सर, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द सुपर कंडक्टर। किधर सर, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड किसके सर, सुपर कंडक्टर के। पॉइंट क्लियर। फिर सर नीचे एक आपने इक्वेशन लिखा है सर, ये इक्वेशन क्या है सर, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो, क्या है सर, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एच प्लस एम। क्या इक्वेशन सर, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो। अब सर बी क्या है सर, यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्या है सर, मैग्नेटिक फ्लक्स। म्यू जीरो क्या है सर, हमारा परमिएबिलिटी है, क्या है सर, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी किसका है सर, फ्री स्पेस का है, जिसका परमिएबिलिटी अगर इसका देखोगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होता है। उसके बाद सर एच क्या है सर, यानी ये एच क्या है सर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बता रहा है सर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सर ये एम क्या बता रहा है, यानी अगर H प्लस एम बोला, यानी M जो है सर वो हमारा मैग्नेटाइजेशन, किसका मैग्नेटाइजेशन सर, मटेरियल का। समझ में आया। B क्या है सर, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। म्यू जीरो क्या है सर, हमारा परमिएबिलिटी। H क्या है सर, हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और लास्ट सर हमारा M क्या है सर, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। फिर सर यहाँ पे क्या गया, सिंस B इक्वल टू जीरो, अब B इक्वल टू जीरो तो ये इक्वेशन लिखा और B की जगह क्या डाल दिया सर, जीरो। क्लियर। तो जैसे B इक्वल टू जीरो है तो यानी M H प्लस में इक्वल के साइड जाएगा तो सर माइनस, तो M क्या बन गया सर, M इज इक्वल टू माइनस एच। ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है सर, X इक्वल टू एच बाई एम, एक्स इक्वल टू एच बाई एम। तो X इक्वल टू एच बाई एम होता है, तो सर मैं इसको लिख सकता हूं S इक्वल टू माइनस एच बाई एम इक्वल टू -1। सर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या, X इक्वल टू एच बाई एम,
तो सर x की जगह सर -1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं? हाँ सर कर दो। तो जैसे अगर मैं इधर -1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो -1 इधर हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन माइनस साइन इक्वल के वो साइड आएगा, x में पॉजिटिव रखना चाहता हूं तो क्या बन जाएगा सर, x इक्वल टू माइनस h बाई एम। x इक्वल टू -1 क्या है सर, सिंस द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज -1 द सुपर कंडक्टर इज अ परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। x का वैल्यू अगर -1 आया तो क्या बता रहा है सर, सुपर कंडक्टर जो है वो हमारा सर इज अ परफेक्ट डायमैग्नेटाइजिंग मटेरियल। कुछ नहीं, आपको खाली ये इक्वेशन याद रखना, b इज इक्वल टू म्यू 0 h प्लस एम, h प्लस एम इक्वल टू क्या लेना है सर, 0। तो जैसे ही नहीं, b इज इक्वल टू म्यू 0 h प्लस एम लिखना है ये इक्वेशन, b के जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो जैसे b की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये h प्लस एम इक्वल टू 0 बन जाएगा, m हमारा वैसे ही रहेगा, h इक्वल के वो साइड जाएगा यानी h इक्वल टू माइनस h हो जाएगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में पता है सर x इक्वल टू h बाई एम, x के जगह सर -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इक्वल टू माइनस h बाई एम बन जाएगा। कुछ नहीं किया, इक्वेशन लिखा, एक बार 0 पुट किया b के जगह, ऐसा इक्वेशन फॉर्मेट हुआ। जैसे इक्वेशन ये बना तो हमने क्या कर दिया, x का यानी ससेप्टिबिलिटी की जगह -1 पुट कर दिया। पॉइंट क्लियर? यस सर। सर अब क्या सर, व्हाट इज क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड? अब क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये देखो, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सर, मैक्सिमम, क्या सर, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है सर, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इज द, critical magnetic field is a maximum magnetic field below which a material remains superconducting. If the applied field exceeds the material becomes a normal conductor। ठीक है, तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसको आप इस तरीके से समझो कि मैक्सिमम यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो एक मैक्सिमम है वो कहां तक जा सकता है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बिलो यानी किससे कम होना चाहिए, विच मटेरियल रिमेन्स सुपर कंडक्टिंग, यानी जो हमारा मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिंग ही रहना चाहिए, वो हमारा कंडक्टर नहीं बनना चाहिए, सेमीकंडक्टर नहीं बनना चाहिए। तो मटेरियल सुपर कंडक्टर हो लेकिन जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, इफ द अप्लाइड फील्ड एक्सीड, अगर जो अप्लाइड फील्ड है वो ज्यादा हो गया, द मटेरियल बिकम्स नॉर्मल कंडक्टर। समझ गया, यानी जो हमारा सुपर कंडक्टर ही बनना चाहिए, इतना मैग्नेटिक फील्ड हो जिससे जो हमारा सुपर कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर ही रहे। लेकिन जैसे वो एक्सीड कर जाएगा, यानी मैंने एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, यानी ज्यादा दे दिया अमाउंट, जितना उसको रिक्वायर्ड उससे ज्यादा, तो सर वो हमारा कंडक्टर बन जाएगा। तो मैग्नेट क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इसी को बोलते हैं। अभी यहां पर क्या लिखा है एक बार रीड आउट करो, द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या था सर, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। क्या है सर, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। आपने क्रिटिकल वेलोसिटी भी पढ़ा होगा, वो क्या है सर, मैक्सिमम वेलोसिटी रहता है वो भी, तो वो सेम लॉजिक है। दैट अ सुपर कंडक्टर कैन विथस्टैंड व्हाइल रिमेनिंग इट सुपर कंडक्टिंग स्टेट। जो हमारा सुपर कंडक्टर है वो सर सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ही रहना चाहिए, वो अगर कंडक्टर बन गया तो फिर वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा है, वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड नहीं। इफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स ग्रेटर, यानी अगर जो हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो बड़ा बन जाता है, then critical magnetic field the material loses its superconductivity and becomes a normal conductor। यानी ज्यादा दे दिया तो वो हमारा नॉर्मल कंडक्टर बन जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला HC इज इक्वल टू H0 1 माइनस T बाई TC। अब सर ये क्या है सर, ये सारे मतलब ये सारी चीजें क्या है, तो HC सर हमारा क्या सर, C आ रहा है और H है, तो C किसको डिनोट करेगा सर, यहाँ पे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। किसको सर, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। सर H0 क्या है सर, हमारा क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन, यानी यहाँ पे जो H0 है सर वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन, और HC है जो सर हमारा क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर। सर T क्या है सर, हमारा टेम्परेचर किसका सर, सुपर कंडक्टर का। और TC क्या है सर हमारा, सर TC है सर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर किसका, क्रिटिकल टेम्परेचर का। ठीक है, देखो यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, मैंने फिर भी वहां पे एक बार बता दिया। एट T इक्वल टू 0, जैसे टेम्परेचर 0 डालूंगा यानी 0 केल्विन लूंगा तो HC क्या बन जाएगा सर मेरा, H0। HC क्या बन जाएगा सर मेरा, H0, मतलब क्रिटिकल जो भी था मेरा, यानी HC क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जो था वो किसके इक्वल हो जाएगा सर, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 0 टेम्परेचर, यानी जो भी टेम्परेचर था या रूम टेम्परेचर ले लेते, जो भी था वो किसके हो जाएगा, 0। अब क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, यानी T जो है नहीं यहां पे जो है द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, T इक्वल टू TC HC इक्वल टू 0, यानी T इक्वल टू TC HC इक्वल टू 0, यानी सुपर कंडक्टिविटी जो है वो ये हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। मतलब ये जो हमने यहाँ पढ़ा ना, इफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दूं तो जो टेम्परेचर है वो TC वो भी हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और
टीसी होगा तो उससे क्या पता चल जाएगा, जो सुपर कंडक्टिविटी जो हमारा मटेरियल बन रहा था वो सर क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टिविटी नहीं रहेगा। यानी यहाँ पे लिखा है वो सुपर कंडक्टिविटी डिसअपियर हो रहा है, यानी वो सुपर कंडक्टिविटी क्या बन जाएगा सर, कंडक्टर बन जाएगा। पॉइंट क्लियर, बस सिंपल है, कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। एच सी जो हमारा है इक्वल टू H0 1 माइनस टी अपॉन टी सी का होल स्क्वायर, फिर उसको एक बार टी इक्वल टू जीरो लेना और एक बार टी इक्वल टू टी सी। टी इक्वल टू जीरो यानी जितना क्रिटिकल उसको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और टी इक्वल टू टी सी का मतलब है सर मैक्सिमम क्या सर, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जहां पे ज्यादा रहेगा। अब सर एक न्यूमेरिकल आता है, बहुत सिंपल है, सुपर कंडक्टर हैज अ क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, बहुत छोटा सा ये। इसका इसमें क्या करना है सर देख लेते हैं फटाक से। A superconductor has a given critical temperature of 3.7 Kelvin at 0 Kelvin. The critical magnetic field is 0.0306 Tesla. What is the critical magnetic field at temperature 2K? यानी critical magnetic field क्या बन जाएगा 2K। तो अब इसमें जो given लिखेंगे हम, देखो given critical temperature कितना है सर 3.7 के, कितना है सर 3.7 के दिया हुआ है, ये सर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है सर 3.7 के। उसके बाद क्या क्या बोला है सर उसमें, टी टेम्परेचर कितना है सर 2 के। ये कहां से आया सर ये देखो, द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 2 के, यानी टेम्परेचर ये 3.7 के कब है, जब 0 केल्विन लिया है, कब है ये मेंशन कर देना। और ये और क्या दिया है इसमें, एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड तो लिखा ही नहीं हमने, तो अच्छा मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड यानी एक मिनट ये रफ कर दो। पहले सबसे पहले क्या दिया, क्रिटिकल टेम्परेचर 3.7 लिया एट 0 केल्विन, फिर क्या बोला है सर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है सर हमारा H0, क्या है सर H0। H0 कितना दिया है सर हमें 0.0306। उसके बाद क्या दिया है सर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर यानी टेम्परेचर कितना है सर 2K, ठीक है। और भी कुछ दिया है नहीं सर। H0 को सर क्या हम लिख सकते हैं 0.030, इसको मत छेड़ो, इसको ऐसे रहने दो। सर इसका फॉर्मूला क्या है, यानी अगर इसका अगर जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला लगाना आपको। देखो ये जो पढ़ रहे थे ना HC इक्वल टू H0 1 माइनस टी बाई टी सी, यही फॉर्मूला आपको लगाना है, HC इक्वल टू H0 1 माइनस टी सी। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, क्या है फॉर्मूला सर, HC इज इक्वल टू H0 1 माइनस टी बाई टी सी का होल स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला H टी बाई टी सी। देखो ये फॉर्मूला कहा गया, ठीक है। अब इसमें खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो H0 क्या है सर हमारा 0.0306 टी कितना है सर हमारा, टीसी कितना है सर हमारा 3.7 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, अब 2/3.7 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा सर, 2 बाई इसको करेंगे 5405 आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 0.03061 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है सर 0.545, ये आ रहा है सर 0.545, 545 नहीं है 5405, ठीक है। अब सर इसको यानी 1 माइनस 0.5405 है, यानी इसको जब डिवाइड करोगे तो यानी स्क्वायर बचा हुआ है, तो इसको सर स्क्वायर भी करना पड़ेगा, यानी ये पॉइंट आपको नीचे करना है एक स्टेप। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो लेकिन यहां तक लिखना, इसके बाद आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। तो सर
ये स्टेप तो सर फिर भी नीचे रहेगा, इसका स्क्वायर और स्क्वायर करके 1 माइनस करेंगे तो सर क्या बचेगा, एक मिनट कर लेते, रुको। क्या है सर, 1 माइनस 0.5405, नहीं 0.5405 का स्क्वायर जब 1 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा सर, 0.7079। तो इधर लिखो 0.0306 इंटू 0.7079, क्या आ रहा है सर, 0.7079। यानी जो फाइनल आंसर आएगा, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यानी 0.30306 को करोगे तो क्या आएगा, 0.0306 इंटू 0.7079, तो क्या आ रहा है सर, 0.021 0.0216617 ठीक है, 0.0216674। यानी आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इसको HC इज इक्वल टू 0.21, देखो 66 है तो इसको सर मैं सम कर सकता हूँ, ये सर तो 0.217 टेस्ला। क्या सर, टेस्ला। अब इसको बॉक्स बना देते फटाक से, चीज़ों को एंड करते हैं, ठीक है। बस इसको आपको इसी तरीके से करना है, वो सिंपल है, कुछ है, खाली गिवन डेटा लिखना है और फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला के बाद चीज़ें डालना और कैलसी में चीज़ें 2 बार करना। मैं खुद जब इंजीनियरिंग करता था तो मैं 2 बार कैलकुलेट करता था, क्योंकि कभी कभी चीज़ें मिस आउट हो जाती है और फिर चीज़ें वहाँ से हम छोड़ देते हैं और हमारा आंसर जो है फाइनल वैल्यू रॉन्ग आता है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में, जय हिंद।